हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करें आपके CUET 2024 एग्जाम के बारे में। आपको पता लग ही गया होगा कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन अब स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 27th ऑफ फेब एंड इट विल कंटिन्यू टिल द 26th ऑफ मार्च। तो काफी सारे चेंजेस हैं इस बार के CUET एग्जाम के लिए, जिसमें से दो प्रोमिनेंट चेंजेस मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। वन इज कि पहले CUET से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी उसके लिए हम विजिट करते थे cuet.samarth.ac.in वेबसाइट, और अब आपके लिए वेबसाइट चेंज हो गई है। अब आपको विजिट करना है exams.nta.ac.in वेबसाइट पर और वहीं से सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। दूसरा बड़ा चेंज जो इस बार के CUET एग्जाम में है वो ये है कि इस बार आपका पेपर हाइब्रिड मोड में होगा। पहले सिर्फ CBT मोड में होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती थी, बट अभी CBT के साथ साथ पेन पेपर मोड में भी आपका एग्जाम होगा। इस पे अभी और क्लैरिफिकेशन इज अवेटेड। जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो दिस इज द वेबसाइट exams.nta.ac.in। यहाँ पर CUET UG का जो टैब है उस पर आप जाएंगे और आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा ऑफ 90 पेजेस, जिसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की गई हैं। पहले मैं आपको जो पब्लिक नोटिस आया था 27 फेब को वो बता देती हूँ, जहां पे आपको ऑब्वियसली बताया है कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो फॉर्म है ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम और आपका जाएगा मेंटली एटलीस्ट कि आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो यस, यू हैव टू सिट एंड गिव टाइम टू दिस। प्रेफरेबली अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ बैठकर ये फॉर्म प्रॉपरली फिल करें। वैसे तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 2 दिन के लिए, 28th ऑफ मार्च और 29th ऑफ मार्च, बट कोशिश करो उसकी जरूरत ही ना पड़े। सो आई वॉन्ट टू शेयर एन इंसिडेंट विद यू विच हैपेंड लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर जब हम अपनी CUET की कोचिंग हमने स्टार्ट कर दी थी और हम काफी इन फुल स्विंग हम अपनी क्लासेस ले रहे थे। सो वन नाइट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो बहुत रो रही थी एंड आई गॉट रियली वरिड कि क्या हो गया बच्चे, क्या बात है, व्हाई यू क्राइंग सो मच। तो उसने बताया कि वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है और उनके फैमिली को या पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पता है ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने के बारे में। तो उन्होंने अपने ही टाउन में या एरिया में किसी पर्सन को बोला कि वो उनके बिहाफ पे फॉर्म फिल कर दे, सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दी। और पहले भी वो ऐसा ही करते थे, कोई भी फॉर्म फिल करना होता था तो उन्हीं से करवाते थे। अब जब फॉर्म फिल करने की डेट बहुत पहले ही निकल गई, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात हो रही थी, तब उस बच्ची को पता लगा कि उसका तो फॉर्म फिल ही नहीं हुआ एंड शी वॉज क्राइंग सो मच। उनके पेरेंट्स भी बहुत वरिड थे, मेरी उनके पेरेंट्स से भी बात हुई। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर हर एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल एज अ टीचर कि बच्चे ये क्या हो गया आपके साथ, क्योंकि क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं उस वक्त तक फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुकी होती है, बंद हो चुकी होती है, और बहुत देर बाद जाकर उसको पता लगा कि उसका तो फॉर्म फिल ही नहीं हुआ। इमेजिन, आपने इतने सपने देख लिए अपनी कॉलेज के बारे में कि आप इस कॉलेज में जाएंगे और इतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हो और आपको पता लगे कि फॉर्म ही फिल नहीं हुआ। तो शी वॉज वेरी वरिड फॉर दिस ऑब्वियसली। तो फिर अब हम क्या कर सकते थे, तो मैंने उसको रेकमेंड किया, शी वाज फ्रॉम दिस हरियाणा रीजन समवेयर, कि अब आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखो जहाँ पे CUET की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई रिकमेंडेड हर कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी CUET के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता है। आपके जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स हैं उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो ऑफ कोर्स विद अ हेवी हार्ट उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन तो नहीं है। इट माइट नॉट हैव बीन इजी फॉर हर एट द टाइम, बट उसने कहा ठीक है, नाउ आई गो दिस वे।
तो उसके बाद फिर एडमिशन ले लिया उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। एंड अ फ्यू डेज बैक ओनली, आई थिंक 1 or 2 weeks बैक, आई वाज मैसेजिंग हर टू आस्क कि बच्चे कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, आपका मन लग गया है कॉलेज में। तो आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम हर एंड शी सेड yes ma'am, I'm happy, I'm enjoying, I'm really liking my college life and everything is good. And I was so delighted to read that message and I was so relieved also कि चलो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ जस्ट टू गिव यू 2 lessons। 1 कि प्लीज अपना CUET का फॉर्म फिल कर देना। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल अवेयर हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आप पहले देख लेते हैं, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता या वो किसी रीजन की वजह से मिस आउट कर देते हैं फॉर्म फिलिंग। तो प्लीज पहली लर्निंग तो यही है कि टाइम से और अच्छे तरीके से अपना फॉर्म फिल कर दो। सेकेंड लर्निंग ये है कि अल्टीमेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। गॉड ने हमारे लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया ही होता है, तो किसी चीज का भी बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, टाइम के साथ साथ चीजें सही हो जाती है। तो ये मेरा आपके साथ आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। ओके, कमिंग बैक टू द पब्लिक नोटिस जो मैं आपको बता रही थी, टेंटेटिवली जो आपका रिजल्ट है वो 30th of June को आ जाएगा, बट ऑफ कोर्स ये डेट चेंज हो सकती है, NTA ने भी ऐसा कहा है। सो अनदर थिंग इज जो पहले जैसी ही है, विच इज कि अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करूं, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और 60 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस भी आपका न्यू वेबसाइट पर आ चुका है। आई विल डीकोड द सिलेबस ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स विद यू। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिलेबस पूरा बताऊं और ये बताऊं कि तैयारी किस तरह से करनी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड फॉर दी अदर सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज, तो उसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और 45 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज तो आपको डेफिनेटली लेना ही है। जनरल टेस्ट आपको देना है या नहीं, इसके लिए आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड कॉलेज की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, जो पूरी जब वेबसाइट पे अपडेट मिल जाएगी हमें तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई 1 थिंग, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों का डाउट था कि क्या वो ऐसे सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं CUET में जो उन्होंने क्लास 12 में नहीं पढ़ा, मतलब व्हेन इट कम्स टू द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो ये जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है विच आई टोल्ड यू इज अ बिग 90 पेज का डॉक्यूमेंट, इसमें पेज नंबर 6 पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप उन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं दे सकते CUET में जो आपके क्लास 12 में नहीं थे। तो प्लीज इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स में एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो दिस वाज अ डाउट फॉर अ लॉट ऑफ यू, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी फीस है CUET के लिए, आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपीज, फॉर एवरी एडिशनल सब्जेक्ट 400 रुपीज ईच, for OBC EWS 900 rupees up to 3 subjects, then 375 for every additional subject, SC ST third gender के लिए 800 और 350 for every additional subject, और centers which are outside India 4500 for 3 subjects and 1800 for every एडिशनल सब्जेक्ट। राइट चैम्प, सो इस चैनल पर हम सभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग वीडियोस फॉर यू रिलेटेड टू इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। आपके अगर कोई भी डाउट्स है CUET 2024 से रिलेटेड, ask them in the comments below. I would definitely reply to you, or if needed will make a video related to that. तो अगर आप CUET ड्रॉपर हैं फिर तो आप लग जाएं पूरी मेहनत करने, और अगर आप क्लास 12 के अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो फोकस करो बोर्ड एग्जाम्स पर, बट यस साइड बाय साइड टाइम निकालो फॉर्म फिल करने के लिए और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने के लिए। राइट, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।